पिछली कक्षा में महाभारत की जो हमने की थी उसमें देखा था कि भीष्म पितामह द्रोणाचार्य को कौरवों और पांडवों को धनुर्वेद और अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देने के लिए नियुक्त करते हैं। अब द्रोणाचार्य को रख लिया जाता है। अब द्रोणाचार्य राजकुमारों को कैसे शिक्षा देते हैं और उनकी परीक्षा लेते हैं, ये आज हम 15वें अध्याय में देखेंगे। जो वैशंपायन जी जन महाभारत की कथा अर्जुन के पुत्र जनमेजय को सुना रहे हैं, वो आगे कहते हैं कि मनुष्यों में श्रेष्ठ महातेजस्वी द्रोणाचार्य ने भीष्म जी के द्वारा सम्मानित हो कौरवों के महलों में निवास किया। वहाँ उनका बहुत आदर सम्मान किया गया। गुरु द्रोणाचार्य जब विश्राम कर चुके तब सामर्थ्यशाली भीष्म जी ने अपने कुरुवंशी पुत्रों को लाकर उन्हें शिष्य रूप में समर्पित किया। साथ ही अत्यंत प्रसन्न होकर भरद्वाज नंदन द्रोण को नाना प्रकार के धन रत्न तथा सुंदर सामग्रियों से सुसज्जित एवं धन धान्य से संपन्न भवन प्रदान किया। महाधनुर्धर आचार्य द्रोण ने प्रसन्नचित्त होकर उन धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा पांडवों को शिष्य रूप में ग्रहण किया। उन सब को शिष्य रूप में ग्रहण कर लेने पर एक दिन एकांत में जब द्रोणाचार्य पूर्ण विश्वास युक्त मन से अकेले बैठे थे, तब उन्होंने अपने पास बैठे हुए सब शिष्यों से ये बात कही। द्रोणाचार्य ने कहा, निष्पाप राजकुमारों, मेरे मन में एक कार्य करने की इच्छा है। अस्त्र विद्या प्राप्त कर लेने के पश्चात तुम लोगों को मेरी वह इच्छा पूरी करनी होगी। इस विषय में तुम्हारे क्या विचार हैं, बताओ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं कि शत्रु संतापक जनमेजय आचार्य की ये बात सुनकर सब कौरव चुप रह गए, परंतु अर्जुन ने वह सब कार्य करने की प्रतिज्ञा कर दी जो द्रोणाचार्य ने कहा था कि विद्या प्राप्त कर लेने के पश्चात तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। लेकिन तो इसका उत्तर द्रोणाचार्य ने दिया कि मैं उस कार्य को पूर्ण करने की प्रतिज्ञा लेता हूँ। तब आचार्य ने बारंबार अर्जुन का मस्तक सूंघा। किसने सूंघा? द्रोणाचार्य ने। उनने प्रेम पूर्वक हृदय से लगाकर वे हर्ष के आवेश में रो पड़े। तत्पश्चात पराक्रमी द्रोणाचार्य पांडवों तथा अन्य शिष्यों को और भी अधिक उत्साह से नाना प्रकार के दिव्य एवं मानवीय अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा देने लगे। हे भरत श्रेष्ठ, उस समय दूसरे राजकुमार भी अस्त्र विद्या की शिक्षा लेने के लिए द्विज श्रेष्ठ द्रोण के पास आने लगे। वृष्णिवंशी तथा अंधक वंशी क्षत्रिय नाना देशीय राजकुमार तथा राधा नंदन सूत पुत्र कर्ण, ये सभी आचार्य द्रोण के पास अस्त्र विद्या की प्राप्ति के लिए आए। अस्त्र विद्या में अत्यंत अनुराग होने के कारण अर्जुन फुर्ती तथा सफाई से सभी शिष्यों से बढ़ चढ़कर निकले। कहने का तात्पर्य ये है कि जितने भी शिष्य पढ़ने वाले थे उसमें अर्जुन सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर निकले। आचार्य द्रोण उपदेश ग्रहण करने में अर्जुन को अनुपम प्रतिभाशाली मानते थे। इस प्रकार आचार्य सब
कुमारों को अस्त्र विद्या की शिक्षा देते रहे। वे अन्य सब शिष्यों को तो पानी लाने के कमंडलू देते जिससे उन्हें लौटने में कुछ विलंब हो जाए, परंतु अपने पुत्र अश्वत्थामा को बड़े मुंह का घड़ा देते जिससे वह शीघ्र लौट आए। जब तक दूसरे शिष्य लौटकर आते तब तक द्रोणाचार्य अपने पुत्र को अस्त्र संचालन की कोई उत्तम विधि बता देते। अर्जुन ने उनके इस रहस्य को जान लिया। तब वे वारुणास्त्र से तुरंत ही अपना कमंडलू भर कर आचार्य पुत्र के साथ ही गुरु के समीप आ जाते थे। अतः वे आचार्य पुत्र से किसी भी गुण की वृद्धि में अगलग या पीछे नहीं रहे। यही कारण था कि मेधावी अर्जुन अश्वत्थामा से किसी बात में कम ना रहे। वे अस्त्र वेताओं में सबसे श्रेष्ठ थे। अर्जुन अपने गुरु की सेवा शुश्रूषा के लिए भी प्रभूत प्रयत्न करते थे। अस्त्रों के अभ्यास में भी उनकी अच्छी लगन थी। अतः वे द्रोणाचार्य के अत्यंत प्रिय हो गए। अर्जुन को धनुष्वान के अभ्यास में निरंतर लगा हुआ देखकर एक दिन द्रोणाचार्य ने रसोइये को एकांत में बुलाकर कहा, तुम अर्जुन को कभी अंधेरे में भोजन ना परोसना और मेरी ये बात भी अर्जुन से कभी ना कहना। तत्पश्चात एक दिन जब अर्जुन भोजन कर रहे थे उस समय अति वेग से हवा चलने लगी जिससे वहां प्रज्वलित दीपक बुझ गया। उस समय भी कुंती नंदन भोजन करते ही रहे। उन तेजस्वी अर्जुन का हाथ अभ्यास वश उस अंधेरे में भी मुंह के अन्यत्र कहीं नहीं जाता था। जैसे अभ्यास का ही चमत्कार मानकर महाबाहु पांडु नंदन अर्जुन रात्रि में भी धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगे। भरत कुल भूषण उनके धनुष के प्रत्यंचा की टंका द्रोणाचार्य ने सोते समय सुनी। तब वे उठकर उनके पास गए और उन्हें हृदय से लगाकर बोले। द्रोणाचार्य बोले, अर्जुन, मैं ऐसा करने का प्रयत्न करूंगा जिससे कि इस संसार में दूसरा कोई धनुर्धर तुम्हारे समान ना हो। ये मैं तुमसे सच्ची बात कहता हूँ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं कि हे राजन, तदंतर द्रोणाचार्य अर्जुन को पुण्य घोड़ों, हाथियों, रथों तथा भूमि पर रहकर युद्ध करने की शिक्षा देने लगे। उन्होंने कौरवों को गदा युद्ध, खड्ग चलाने तथा तोमर, प्रास और शक्तियों के प्रयोग की कला और एक ही साथ अनेक शस्त्रों का प्रयोग अथवा अकेले ही अनेक शत्रुओं से युद्ध करने की शिक्षा प्रदान की। उस समय द्रोणाचार्य के दो शिष्य दुर्योधन तथा भीम गदा युद्ध में सुयोग्य निकले। कौन गदा युद्ध में निकले? सुयोग्य शिष्य दुर्योधन और भीम। वे दोनों एक दूसरे के प्रति मन में स्पर्धा से भरे रहते थे। अश्वत्थामा धनुर्वेद के रहस्यों की जानकारी में सबसे बढ़ चढ़कर हुआ। नकुल और सहदेव दोनों भाई तलवार की मूठ पकड़कर युद्ध करने में अत्यंत कुशल हुए। वे इस कला में अन्य सब मनुष्यों से बढ़े चढ़े थे। तलवार की मूठ पकड़कर युद्ध करने में नकुल और सहदेव एक दूसरे से बढ़कर थे और धनुर्वेद के रहस्य को अश्वत्थामा ने इस जानकारी को बढ़ चढ़कर पाया। युधिष्ठिर रथ पर बैठकर युद्ध करने में श्रेष्ठ थे। सबकी अपनी अपनी योग्यता थी, परंतु अर्जुन सभी प्रकार की युद्ध कलाओं में सबसे बढ़कर थे। वे समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी में रथ यूथपतियों के भी यूथपति के रूप में प्रसिद्ध थे।
मन की एकाग्रता, बल और उत्साह के कारण वे संपूर्ण अस्त्र विद्या में प्रवीण हुए। कौन प्रवीण हुए? अर्जुन। अस्त्रों के अभ्यास तथा गुरु के प्रति अनुराग में भी अर्जुन का स्थान सबसे ऊंचा था। जब सभी कुमार संपूर्ण धनुर्विद्या तथा अस्त्र चलाने की कला में सुशोभित हो गए, तब नरश्रेष्ठ द्रोण ने उन सब को एकत्रित करके उनके अस्त्र ज्ञान की परीक्षा लेने का विचार किया। उन्होंने कारीगरों से एक नकली गीध बनवा कर वृक्ष के अगर भाग पर रखवा दिया। राजकुमारों को इसका पता नहीं था। आचार्य ने उसी गीध को भींदने के योग्य लक्ष्य बताया। वो गीध नकली थी और आचार्य ने राजकुमारों को क्या बोला कि इसको भींदना है अपने धनुष बाण से। द्रोण बोले कि तुम सब लोग इस गीध को भींदने के लिए शीघ्र ही धनुष लेकर तथा उस पर बाण चढ़ाकर तैयार हो जाओ। फिर मेरी आज्ञा मिलने के साथ ही इसका सिर काट गिराओ। पुत्रों, मैं एक एक को कर्मश्य इस कार्य में नियुक्त करूंगा। तुम लोग मेरे बताए अनुसार कार्य करो। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, तत्पश्चात अंगिरा गोत्र वाले ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ आचार्य द्रोण ने सबसे पहले युधिष्ठिर से कहा, दुर्दर्श वीर, तुम धनुष पर बाण चढ़ाओ और मेरी आज्ञा मिलते ही छोड़ दो। तब शत्रुओं को संताप देने वाले युधिष्ठिर गुरु की आज्ञा से प्रेरित हो सबसे पूर्व धनुष लेकर गीध को भींदने के लिए लक्ष्य बनाकर खड़े हो गए। भरत श्रेष्ठ तब धनुष तान कर खड़े हुए कुरुनंदन युधिष्ठिर से थोड़ी देर पश्चात आचार्य द्रोण से इस प्रकार कहा, राजकुमार, तुम वृक्ष की शाखा पर बैठे हुए इस गीध को देखो। तब युधिष्ठिर ने आचार्य को उत्तर दिया, भगवान, मैं देख रहा हूं। थोड़ा समय व्यतीत होने पर द्रोणाचार्य फिर उनसे बोले, क्या तुम इस वृक्ष को मुझे अथवा अपने भाइयों को भी देखते हो? ये सुनकर कुंती नंदन युधिष्ठिर उनसे इस प्रकार बोले, हाँ, मैं इस वृक्ष को, आपको, अपने भाइयों को तथा गीध को भी बारंबार देख रहा हूँ। उनका उत्तर सुनकर द्रोणाचार्य मन ही मन कुछ अप्रसन्न से हो गए और उन्हें झिड़कते हुए बोले, हटो यहाँ से, तुम इस लक्ष्य को नहीं भींद सकते। तत्पश्चात महायशस्वी आचार्य ने उसी क्रम से दुर्योधन तथा धृतराष्ट्र पुत्रों को भी उनकी परीक्षा लेने के लिए बुलाया तथा उन सब से भी उपयुक्त बात पूछी। फिर उन्होंने भीम आदि अन्य शिष्यों तथा अन्य देश के राजाओं से भी जो वहां शिक्षा पा रहे थे वैसा ही प्रश्न किया। प्रश्न के उत्तर में सभी ने युधिष्ठिर की भांति ही कहा कि हम सब कुछ देख रहे हैं। ये सुनकर आचार्य ने उन सब को झिड़क कर हटा दिया। तब द्रोणाचार्य ने अर्जुन से मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हें इस लक्ष्य का वेद करना है, इसे अच्छी प्रकार देख लो। मेरी आज्ञा मिलते ही तुम्हें इस पर बाण छोड़ना होगा। वत्स, धनुष तान कर खड़े हो जाओ और थोड़ी देर मेरे आदेश की प्रतिज्ञा करो। उनके ऐसा कहने पर अर्जुन ने अपने धनुष को इस प्रकार खींचा कि वह मंडलाकार अर्थात गोल प्रतीत होने लगा। तत्पश्चात वे गुरु की आज्ञा से प्रेरित हो गीध को लक्ष्य करके खड़े हो गए। थोड़ी देर पश्चात द्रोणाचार्य ने उनसे भी उसी प्रकार प्रश्न किया, हे अर्जुन, क्या तुम उस वृक्ष पर बैठे हुए गीध को, वृक्ष को और मुझे भी देखते हो? जनमेजय, ये प्रश्न सुनकर अर्जुन ने द्रोणाचार्य से कहा कि मैं केवल गीध को देखता हूँ,
वृक्ष को अथवा आपको नहीं। इस उत्तर में द्रोणाचार्य का मन प्रसन्न हो गया और थोड़ी देर पश्चात दुर्धर्ष द्रोणाचार्य ने पांडव महारथी अर्जुन से फिर पूछा। हमने देखा कि द्रोणाचार्य ने अपने सभी शिष्यों को जो गीध वृक्ष पर रखी थी उस पर निशाना लगाने के लिए कहा था और पूछा कि आपको क्या दिखाई देता है, तो युधिष्ठिर के साथ साथ सभी शिष्यों ने यही कहा था कि वृक्ष, आप और हमें ये गीध सब दिखाई दे रहा है। लेकिन केवल सिर्फ जो अर्जुन थे उन्होंने कहा कि मुझे केवल और केवल वृक्ष पर जो गीध है वह सिर्फ वही दिखाई दे रही है। इस उत्तर में से द्रोणाचार्य का मन प्रसन्न हो गया और थोड़ी देर पश्चात दुर्धर्ष द्रोणाचार्य ने पांडव महारथी अर्जुन से फिर पूछा, वत्स, यदि तुम इस गीध को देखते हो तो बताओ इसके अंग कैसे हैं? अर्जुन बोले, मैं केवल गीध का मस्तक देख रहा हूँ, उसके संपूर्ण शरीर को नहीं। अर्जुन के ऐसा कहने पर हर्षातिरेक से द्रोणाचार्य के शरीर में रोमांच हो आया और वे अर्जुन से बोले, चलाओ बाण। अर्जुन ने भी बिना सोचे विचारे बाण छोड़ दिया। फिर तो पांडु नंदन अर्जुन ने अपने चलाए हुए तीखे क्षुर नामक बाण से वृक्ष पर बैठे हुए उस गीध का मस्तक वेग पूर्वक काट गिराया। इस कार्य में सफल होने पर आचार्य ने अर्जुन को हृदय से लगा लिया तथा उन्हें ये विश्वास हो गया कि राजा द्रुपद युद्ध में अर्जुन द्वारा अपने बंधु बांधवों सहित अवश्य पराजित हो जाएंगे, क्योंकि जो आचार्य द्रोणाचार्य थे वो राजा द्रुपद को युद्ध में हराना चाहते थे, क्योंकि राजा द्रुपद जब राजा बन गए तो उन्होंने द्रोणाचार्य की जो मित्रता थी वो स्वीकार नहीं की थी। भरत कुलभूषण तत्पश्चात किसी समय अंगिरस वंशियों में श्रेष्ठ आचार्य द्रोण अपने शिष्यों के साथ गंगा में स्नान करने के लिए गए। वहां जल में डुबकी लगाते समय काल से प्रेरित हो एक बलवान जल जंतु ग्रह ने द्रोणाचार्य की पिंडली पकड़ ली। वे अपने को छुड़ाने में समर्थ होते हुए भी मानो हड़बड़ाए हुए अपने सभी शिष्यों से बोले, इस ग्रह को मार कर मुझे बचाओ। उनके इस आदेश के साथ ही अर्जुन ने 5 अमोघ एवं तीखे बाणों द्वारा पानी में डूबे हुए उस ग्रह पर प्रहार किया। दूसरे राजकुमार किंकर्तव्य विमूढ़ से होकर अपने अपने स्थान पर ही खड़े रह गए। अर्जुन को तत्काल कार्य में तत्पर देख द्रोणाचार्य ने उन्हें अपने सब शिष्यों से बढ़कर माना तथा उस समय वे उन पर बहुत प्रसन्न हुए। अर्जुन के बाणों से ग्रह के टुकड़े टुकड़े हो गए। वे महात्मा द्रोण की पिंडली छोड़कर मर गया। तब द्रोणाचार्य ने महारथी महात्मा अर्जुन से कहा, महाबाहो, ये ब्रह्मशीर नामक अस्त्र मैं तुम्हें प्रयोग और उपसंहार के लिए साथ बता रहा हूँ। ये सब अस्त्रों से बढ़कर है तथा इसे धारण करना भी अत्यंत कठिन है। तुम इसे ग्रहण करो। मनुष्यों पर तुम्हें इस अस्त्र का प्रयोग किसी भी अवस्था में नहीं करना चाहिए। यदि किसी अल्प तेज वाले पुरुष पर इसे चलाया गया तो ये उसके साथ ही समस्त संसार को भस्म कर सकता है। तात ये अस्त्र तीनों लोकों में असाधारण बताया गया है। तुम मन और इंद्रियों को संयम में रखकर इस अस्त्र को धारण करो और मेरी ये बात सुनो। वीर, यदि कोई अमानव शत्रु तुम्हें युद्ध में पीड़ा देने लगे तो तुम उसका वध करने के लिए इस अस्त्र का प्रयोग कर सकते हो। तब अर्जुन ने बहुत अच्छा कहकर वैसा ही करने की प्रतिज्ञा की और हाथ जोड़कर
उत्तम अस्त्र को ग्रहण किया। उस समय गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पुण्य ये बात कही, संसार में दूसरा कोई पुरुष तुम्हारे समान धनुर्धर नहीं होगा। इस तरह अर्जुन ने सभी शिष्यों की परीक्षा ली और अर्जुन को देखा कि अर्जुन उस परीक्षा में खरे उतरे। और जब द्रोणाचार्य के स्नान कर रहे थे, डुबकी जल में लगा रहे थे, तो एक जो जल जंतु ग्रह ने द्रोणाचार्य की पिंडली पकड़ ली थी। तब सभी शिष्य आराम से खड़े रहे, लेकिन अर्जुन ने तीर चलाकर और उनके प्राणों की रक्षा की। इस तरह अर्जुन पर द्रोणाचार्य बहुत ही प्रसन्न हुए। आज ये 15वां अध्याय का स्वाध्याय हमने किया। ओम शांति।